तरीके से हो रहा है। अब तारिक खान का समय शुरू होता है, रुक जाइए। तारिक भाई, सवाल है कि एंटी मुस्लिम सरकार को साबित करके क्या पूरा विपक्ष माहौल बना पाएगा? क्योंकि वक्फ में जो प्रदर्शन चल रहा है, यहां पर भी हमने जमावड़ा देखा, इफ्तारी पर भी हमने जमावड़ा देखा, जमावड़ा हम नागपुर हिंसा को लेकर भी जो बयान आ रहे हैं, और भाई आप लोगों ने तो शुरू ही किया था इस डिबेट को। औरंगजेब पर तो आपके सपा के महाराष्ट्र के मुखिया ने ही जो कहा था वो तो सबके सामने है। दिल्ली में अफ्तारी में, एक तो पहली बात मुझे लगता है, आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पर्याप्त समय दें। दिल्ली में अफ्तारी में हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री को देखा, आरएसएस के अभी एक बड़े नेता को हमने देखा अफ्तार पार्टी में, तो वो जा सकते। अच्छा, कांग्रेस और ये वाले अगर चले जाएं तो ये मुसलमान बन जाएंगे, और वो जाएंगे तो वो सनातनी ही रहेंगे। क्या बात है, मैं तालियां बजाऊं। मैं क्यों कहता हूं कि ये संविधान विरोधी लोग हैं? बीच में नहीं, प्रॉब्लम इफ्तारी से नहीं है। इस पैनल में से भी किसी को जाना है, स्वागत है, लेकिन जब कुंभ को गाली देकर के कुंभ से गरीबी दूर नहीं होती और इफ्तारी में पहुंच जाते हैं, तो इफ्तारी में मतलब क्या? नहीं, शिवम रुक जाइए तारिक, हाँ एक लाइन हो गया आपका। नहीं, हाँ ठीक है तारिक भाई, आपको समय मिलेगा, चिंता मत करिए। मुझे पता है कि जो, हाँ मुझे पता है भाई, मुझे पता है 8 मिनट नहीं, उस 8 मिनट में से 4 मिनट बोला है आरिफ हुसैनी ने। तो आप घड़ी देखते रहिए सर, ये डिबेट सपा पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं चलती है। ये डिबेट में किसको कितना समय देना है वो मैं जस्टिफाई करूंगा यहां पर बैठकर। आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये कि आप घड़ी देखेंगे और अपने हिसाब से समय तय करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको जितना समय जरूरी है वो समय मिलेगा और बराबर समय मिलेगा, लेकिन वो मुझे तय करने दीजिए। ये कोई पार्टी का नेता बैठकर तय मत करे। तारिक भाई रुकिए, इस लड़ाई में समय नहीं, मैं आपके पास ही हूं। अरे सुनिए, आपके पास ही हूं भाई, आपको समय मिलेगा, पूरा आपको समय मिलेगा। शिवम के इंटरजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समय मिलेगा। अरे उठिए नहीं, लोग कहेंगे भाग गए सवाल से। अरे मत पीछे मुड़िए भाई, ये सब नहीं अच्छा लगता है टेलीविजन पर, भाग रहे हैं लोग, कहेंगे देखिए। नहीं रुक जाए, रुकिए, कोई भी तारिक भाई रुकिए ना, आपको पूरा समय मिलेगा। अरे रुकिए भाई, पूरा समय। अरे इसको चुप, अरे रुकिए, चुप करा दिया, वो चुप हो गए। चुप करा उसको। हाँ रुकिए, आप मत बताइए। आदमी तारिक भाई दिखा के भाग रहा था, अभी शिवम प्लीज, ये डिरेल करता है ऐसे ही। प्लीज तारिक भाई सुनिए, इफ्तारी में जाने से समस्या नहीं है। आपने बीजेपी आरएसएस के लोगों का नाम गिनाया, बीजेपी आरएसएस के लोग अयोध्या में भी गए थे, आप अयोध्या नहीं गए सर। आप इफ्तारी में जाइए, आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि आप अयोध्या नहीं गए। मैं मूल सवाल पर लौटता हूं, आपको पूरा समय मिलेगा। कहां से होगी वही बोले। अरे रुकिए ना, हाँ बिल्कुल आप ही के पास हूं, रुकिए, मैं मूल सवाल पर दोहरा रहा हूं सर। पैसा नहीं देगी। हाँ ठीक है, एंड रुकिए ना, हंसिए सर, हंसिए। आप कॉमेडी शो में बैठे हुए हैं, आपने सियासत को कॉमेडी का सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चलिए तारिक खान, बीच में बोला, चुप कराया उसको, सबको चुप कराया। और तारिक खान मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। ये भाषा बहुत खराब है। जिस पैनल में सपा का झंडा और प्रवक्ता, उस पैनल में मैं क्या ही बोलूं, आगे बोल दूंगा फिर भड़क जाएगा ये आदमी। एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट नहीं रुकिए, एंटी मुस्लिम माहौल जो बनाया जा रहा है उस पर बोलिए। तारिक खान, आपका समय शुरू होता है, रुक जाइए। अब मैं दिखाता हूं कि आपको अनइंटरप्टेड कितना समय मिलता है, रुक जाइए। अपना विषय रखिए, शिवम तू मत करिए, अपना विषय रखिए। मैं बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन देखिए ना भाषा। शिवम प्लीज, शिवम ये घर परिवार में ऐसे शिवम आप नहीं बोलेंगे, शिवम आप नहीं बोलेंगे, अभी सिर्फ तारिक खान बोलेंगे, अभी सिर्फ तारिक खान, किसी और की आवाज होने नहीं है। रुक जाइए, अब मैं ये काउंटर ऑन करता हूं और आप जवाब दीजिएगा जो सवाल पूछा था उसका। पहले गधा सीपू सीपू करेगा तो ये शेर नहीं बोलेगा, ये गधा चुपेगा तो शेर बोलेगा। तारिक खान रुकिए, तारिक खान की आवाज डाउन करिए, तारिक खान की आवाज डाउन करिए। शिवम आपकी भी आवाज डाउन है। शिवम आप इस स्टूडियो में रुक जाइए, पहले शिवम रुक जाइए, रुकिए। तर्क नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। शिवम प्लीज समझा करिए, आप इस स्टूडियो में, फिर मैं बाहर जाकर डिबेट करना शुरू कर दूंगा। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। तारिक खान, मैं सबको ये कह रहा हूं सर, सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए सर। ये सड़क छाप वाली भाषा पर मत उतरा करिए, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। सबकी आवाज होने आ रहा है, भाषा का ध्यान रखते हुए। और मैं तारिक खान आपको समय दे रहा हूं, और जो सवाल पूछा था कि ये माहौल भड़काऊ जो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स, यही आपका एक तरीका बच गया है मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का। आप बोलिए सर, सवाल के इर्द-गिर्द जितना बोल सकते हैं बोलिए। हाँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे गधे लोग। अब सुनिए, ज्ञान मत दीजिए तारिक खान, पुलिस सेड ज्ञान मत दीजिए तारिक खान। were given strict instruction not to burn FAG। बता रहा अपने आपको, शर्म नहीं आती? एक मिनट अब इनका समय रुक जाइए। अब मैं दूसरे गेस्ट पर जाता हूं, पहले आप पानी पीजिए, तारिक खान, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अभी आपका समय मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं, रुक जाइए, अभी आपका समय थोड़ा सा होल्ड करता हूं। अब साजिद रशीदी इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? चलो जाओ। एक इंसान नहीं प्लीज शिवम, अभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं ठीक है, उस बदतमीजी को देखने के लिए मैं हूं ना। अगर कोई पैनल पर बदतमीजी करेगा वो मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुक जाइए तारिक खान, एक गिलास पानी पीजिए, फिर डिबेट में आपसे सवाल करूंगा। उससे पहले साजिद रशीदी बोलेंगे।
शिवम आप भी, शिवम प्लीज आप भी चुप रहेंगे, आप भी पानी पीजिए। ठीक है शिवम आप भी पानी पीजिए प्लीज, शिवम प्लीज पानी पीजिए, पानी पीजिए, आप भी पानी पीजिए। साजिद रशीदी ये इतनी बौखलाहट क्यों है? और लोग कहते हैं कि बार बार धर्म का नाम, ये बार बार जितनी बार असदुद्दीन ओवैसी बोलते नहीं है उतनी बार तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर, तो वो डरा रहे हैं कि भड़का रहे हैं। भाई क्या है आप जरा बताइए। देखिए असल में क्या है कि मुसलमान जज्बाती होता है। मुसलमान के सामने जहां अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जज्बाती हो जाता है। ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने का एक फंडा है। और मस्जिद में खड़े होकर जिस तरह की सियासी तकरीर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये तो मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल कर रहे हैं, मस्जिद का जो एहतराम है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अरे आपको सियासी तकरीर करनी है तो आप जाइए मंचों पर, मंच लगे हुए हैं बाहर बहुत, क्यों आप मंचों पे जाके तकरीर नहीं करते? आप मस्जिदों से मुसल्ले के पास खड़े होकर आप मुसलमानों को अल्टीमेटम देंगे और मुसलमानों को भड़काएंगे, ये तो ठीक नहीं है, ये तो सियासत नहीं है, ये तो गलत बात है। मुसलमान इतना बेवकूफ तो है नहीं अब कि आपकी हर बात को मानेगा, आपकी हर बात को समझेगा। दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमानों से आह्वान आपके चैनल से माध्यम से जरूर करना चाहता हूं कि एक तो किसी भी इफ्तार पार्टी में जाना, किसी भी सियासी इफ्तार पार्टी में जाना बिल्कुल जायज नहीं है। यह गुनाह अजीम है, अपने रोजे को खराब करना है। किसी की सियासी इफ्तार पार्टी में मत जाओ। क्यों जा रहे हो इफ्तार पार्टी में? कौन हमें क्या दे रहा है? अरे इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को अछूत बना के रख दिया। ये मुस्लिम महलों में नहीं जाते, मुस्लिम लोगों के साथ मंच साझा नहीं करते। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग जो है मुसलमानों को इन्होंने अछूत बना के छोड़ दिया और हम जो है इन्हीं के गुणगान कर रहे हैं। मुसलमान कब आंखें खोलेंगे? मुसलमानों को कब होश आएगा इस बात के लिए कि जिन पार्टियों को पल्लू पकड़कर हम चलना चाह रहे हैं वो तो हमें अछूत बना के छोड़ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को सियासी बसीरत और सियासी सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि जो लोग 65 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी बेवकूफी से, इनकी बातों से हम बाहर निकले। असदुद्दीन ओवैसी ने लास्ट में तकरीर करने के बाद मस्जिद में यह जरूर कह दिया कि जमात को मजबूत करो, जमात को मजबूत करो। मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करने का उनका सीधा मकसद यह था कि मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं था। उनको मुसलमान बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं, उनको झगड़े से कोई लेना देना नहीं, बस मुसलमानों को डराकर अपना वोट बैंक सीधा करना है बड़ी बात और मुसलमानों को ये बताना है कि मैं आपका हमदर्द हूं। साजिद रशीदी, मस्जिदों का इस्तेमाल, आप जो कह रहे हैं कि मस्जिदों का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरिफ भाई आपसे जवाब लूंगा, इस पर जवाब लूंगा। और इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा था कि क्या ये सब कुछ हो रहा है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बन जाए या ठेकेदार बन जाए क्या? लेकिन उससे पहले अजय जी रुक जाइए, आ रहा हूं। अजय जी, ये जो बातें साजिद रशीदी ने कही, भाई आप भी तो उसी लीग का हिस्सा कह रहे हैं। उन्होंने आपका पल्लू पकड़ा, आप तो झटकते रहे, इस्तेमाल करते रहे। और इफ्तारी की जो तस्वीरें आई वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। नागपुर हिंसा पर जो बोल रहे हैं वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। वक्फ में जो जाकर मंच पर बोल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी इस्तेमाल करने वाली तस्वीरें हैं। देखिए राकेश पांडे जी, ये साजिद रशीदी साहब, देखिए हिंदुस्तान में भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग देता है। तो इनका अपना विचार है, इनके अपने विचार रख लीजिए। रशीदी साहब कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो है नहीं कि इन्होंने कोई कह दिया तो वो कानून बन गया। जस्टिस का भी कानून नहीं बनता। इन्होंने जो चीज कहते हैं इनके विचार है, अपने अपने विचार हर आदमी रखना स्वतंत्र है, इन्होंने रख दिए। अब आप पूछना चाह रहे थे मुझसे अभी नागपुर के ऊपर जो मैटर वहां चल रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिए पांडे साहब कि इस देश में 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे देश के प्रधानमंत्री बनकर, तो गुजरात मॉडल चारों तरफ लागू किया गया था। हालांकि गुजरात में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता बापूजी, पटेल साहब और गुजरात में बहुत बहुत बड़े लोग भी हुए, लेकिन वो बैंकों के भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चौकसी वो भी गुजरात से भागे हैं और सारे लोग हैं, तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन भाई मोदी जी हैं, गुजरात मॉडल चल रहा